चलिए आप सभी को जोहार। एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण था जो प्रॉमिस किए थे कि क्लास हम लोग जल्द ही लेंगे और वो क्लास था आदि धर्म पे। आदि धर्म अर्थात सरना धर्म। झारखंड का जो आपका सिलेबस है जेपीएससी का, तो उसमें जो झारखंड सेक्शन है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण या कहिए फर्स्ट टॉपिक है। और इतना जान लीजिए कि सवाल तो इससे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन सवाल निकट भविष्य में इससे पूछा जाएगा। टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक आपका है आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति। एक बात और है कि अभी हाल के दिनों में, इधर 8-10 सालों में, जब से एक नए अलग सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, तब से सरना धर्म और चर्चा में है। तो सिलेबस में भी है और ये संभावना है कि आपके निकट भविष्य की परीक्षा में जेपीएससी मेंस में इस टॉपिक सवाल पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का 40 मार्क्स का। अब अगर 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, 40 अंक का सवाल पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कम से कम 600 वर्ड में, 600 शब्द में इसका आंसर देंगे या 600 प्लस शब्द में इसका आंसर देंगे। तो आज की जो क्लास है वो दोनों कंसेप्ट भी और कंटेंट भी, मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इसका कंटेंट। इसका कंटेंट आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, आप एग्जाम में इसका कंटेंट क्या लिखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ कंटेंट भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर फॉर्मेट का। आंसर फॉर्मेट का हम लोग बात कर लेंगे। आंसर फॉर्मेट के बाद इसमें जो सरना, खास करके जो सरना धर्म कोड, ये पूरा आपका उत्तर होगा, ये आपका आंसर फॉर्मेट होगा, ये पूरा आपका आंसर फॉर्मेट होगा। जो क्लास का जो पार्ट होगा ये पूरा आंसर फॉर्मेट होगा। 8 पार्टों में 8 भाग में बटा हुआ है, ये पूरा आंसर फॉर्मेट है। उसके बाद थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट खास करके लिए चर्चा में रहता है, सरना का प्रतीक चिन्ह या सरना धर्म कोड के लिए संथालों ने नया अपना लिया है। अभी हाल में संथालों ने एक नया अपना प्रतीक चिन्ह जो है अपनाया है, तो उसको देखें। उसमें बात सरना वाला ध्वज है। जब से सरना, ऐसे पहले से ये ध्वज फहराया जाता रहा इन लोग के द्वारा, लेकिन जब से सरना धर्मकोट की चर्चा आई है तो ये ध्वज आपको दिखाई पड़ता होगा कि सरना का जो सरनावाद का जो ये ध्वज है ये थोड़ा सा अभी ज्यादा चर्चा में है। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि आदिवासियों के द्वारा, ये तो संथालों के द्वारा है लेकिन इसको आदिवासी ही मानेंगे क्योंकि संथाल भी आदिवासी ही है। तो आदिवासियों के द्वारा एक प्रतीक चिन्ह का अपनाया जाना और उसको प्रैक्टिस में लाना और फिर अपना सरना धर्म कोड की मांग करना। तो धीरे धीरे सारे बिंदु पे चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग जो इस फॉर्मेट होगा, इसमें 8 भाग होगा और 8 भाग में जो पहला भाग होगा वह पहला भाग सरना धर्म क्या है या सरना धर्म की परिभाषा। इस आंसर फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी आंसर फॉर्मेट को देखते हैं, इस आंसर फॉर्मेट पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वह पार्ट है सरना धर्म क्या है। सरना धर्म को ही कहते हैं आदि धर्म। सरना जो धर्म है वो सरना धर्म ही है, आपका आदि धर्म। इसका मतलब क्या है, आदि धर्म क्या है। सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के कि सरना धर्म क्या है, अथवा आदि धर्म क्या है, अथवा आदिवासियों का धर्म क्या है, आदिवासी धर्म क्या है। मतलब तीनों शब्दावली का अंतर है लेकिन सारा कंसेप्ट एक ही है। तो पहला पार्ट होगा सरना धर्म क्या है, दूसरा पार्ट होगा सरना धर्म का प्रतीक चिन्ह। अब सरना धर्म को मानने वाले जितने भी आदिवासी हैं उन लोगों ने अपना एक प्रतीक चिन्ह अपना लिया है, उस पर बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे सरना धर्म की विशेषताएं। इस प्रश्न का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या कहा जाए कि पूरा जो सवाल है, जो क्वेश्चन है सरना धर्म का, उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक या सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपका सरना धर्म की विशेषताएं। ये 10 पॉइंट में होगा, 10 पॉइंट में बात करेंगे विशेषताएं। अगला पॉइंट है सरना धर्म की विशिष्ट संस्कृति एवं पर्व त्योहार। सरना धर्म वाले कौन कौन से पर्व त्योहार मनाते हैं, साथ ही साथ सरना धर्म के संस्थान,
सरना धर्म के विकास के लिए या सरना धर्म के केंद्रीय स्तर पर झारखंड के साथ साथ अन्य जो केंद्रीय स्तर पर जो संस्थान काम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग जनसांख्यिकी, कितना इसका पॉपुलेशन है। अभी चर्चा में जो है सरना धर्म कोड से बात करेंगे कि वास्तव में सरना धर्म कोड क्या है। ये अगर सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल का पाठ बन जाएगा सरना धर्म कोड। और उसके बाद सरना धर्म पर संकट, और अभी हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि सरना धर्म पे संकट आ गया या संकट मंडरा रहा है। खास करके सरना जो धर्म मानने वाले हैं उनका तेजी से ईसाईकरण हो रहा है और कुछ इस्लाम की ओर भी जा रहे हैं। तो ये ऐसा माना जा रहा है, जो सरना धर्म के जानकार बताते हैं कि सरना धर्म पे अभी संकट का दौर चल रहा है और इसको अच्छे से अगर नहीं निपटाया गया तो सरना धर्म पे संकट आ सकता है। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। जहां तक बात निष्कर्ष का है, देखिए निष्कर्ष हमेशा आपका अपना होगा। जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष आपका खुद का होता है। हम थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं कि इस सवाल में ऐसा निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा निष्कर्ष लिख सकें और उससे फायदा होगा कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं ये मतलब सही बात है, अच्छा लिखा हुआ है, तो उसमें अच्छा आपको मार्क्स आ सकता है। तो सरना धर्म क्या है? सबसे पहले सरना धर्म पे हम लोग बात करेंगे। सरना धर्म जो है वो सरना धर्म का जो मूल आधार क्या है? तो मूल आधार क्या है? वो है प्रकृति। सरना धर्म का जो मूल आधार है वह है प्रकृति। प्रकृति को मानने वाले या प्रकृति के आसपास रहने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से जो लोग जो प्रकृति के अनुयायी हैं वो सरना धर्मावलंबी, जो सरना धर्म को मानने वाले, ठीक है ना, वो सरना, वही सरना धर्म है। तो सरना धर्म का मूल आधार क्या है? प्रकृति। सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानते हैं। सरना शब्द वास्तव में मुंडारी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पवित्र उपवन। जिसका अर्थ है पवित्र उपवन। सरना एक प्रकार से पारंपरिक पूजा स्थल भी है। यहाँ सिंगबोंगा अथवा मरांग बुरु की पूजा की जाती है। तो कंसेप्ट एकदम साफ है, प्रकृति को मानने वाले लोग। अब झारखंड में बात उठता है कि यहाँ पे सदान भी है, यहाँ पे सरना वाले आदिवासी भी है। तो इसमें सरना धर्म को अलग से, सरना धर्म सबसे पहले बात उठता है कि क्या जो सनातन या जो हिंदू धर्म है उसका ये पार्ट है, ये भाग है। तो सरना वाले कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा धर्म हिंदुओं से अलग है, जो सनातन धर्म है उससे मेरा अलग है, और हम अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। तो हमको एक अलग धर्म कोड को भी धर्म कोड दिया जाए। तो ये सरना धर्म की परिभाषा है, पारंपरिक परिभाषा। थोड़ा सा हम यह बात करेंगे कि जब ये सरना धर्म कितना पुराना है और क्या ऐसा था कि सरना धर्म ही था और आदिवासी धर्म और जो हिंदू धर्म जो है सो या इस्लाम या जो बाकी धर्म झारखंड के वो बहुत बाद में आए। थोड़ा सा एक और बेसिक कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे और वो कंसेप्ट है कि वह जो बेसिक कंसेप्ट है, वह बेसिक कंसेप्ट है कि झारखंड के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे झारखंड ही हमारा मेन मुख्य फोकस है। तो झारखंड में जो असुर थे, कहते हैं कि जब असुर सबसे पहले झारखंड में आए थे, ऐसा माना जाता है। तो उस समय सरना धर्म का कितना विकास हुआ होगा और क्या उस समय झारखंड में सदान था? अब जो एक नया रिसर्च आया है उस रिसर्च के अनुसार झारखंड में जब असुर था तब भी सदान था। असुरों के बाद कौन आया? असुरों के बाद मुंडा। तो असुरों के बाद मुंडा आए। यहां तक तुलनात्मक हम लोग बात करना चाह रहे हैं। उस समय भी झारखंड के क्षेत्र में सदान था। ये मिसकंसेप्शन है कि असुर या सदान या आदिवासी के बहुत बाद में सदान आए। हम यह कहना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग धर्म पैरेलली चल रहा था, सनातन सदानियों का धर्म और उसके बाद सरना धर्म जिसमें असुर भी थे, मुंडा भी थे। मुंडा के बाद फिर उरांव और उसके बाद फिर आपका अदर्स ट्राइबल
जो अदर्स ट्राइबल और उसके बाद फिर आर्यंस, ये आने का क्रम था, ये आने का क्रम था। यहां जब असुर थे तब भी सदान थे, जब मुंडास थे तब भी सदान थे, जब उराव थे तब भी सदान थे। सदान यहाँ पे हमेशा रहा है अथवा सदानों के आने का क्रम चलता रहा है। जब अदर ट्राइबल्स और यहाँ पे आ रहे थे तब भी सदान का आगमन हो रहा था, तब भी यहाँ सदान थे, तब यहाँ सदान थे, और यहाँ पे आदिवासी भी थे। फिर आर्यंस आए, जब आर्यन से तब भी सदानों का यहाँ पे आ रहा था। या यूं कहा जाए कि एक समय ऐसा कहा जाए कि ये सदान और ये आर्यन दोनों एक ही थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये सरना वाले हो गए, ये सरना वाले हो गए, और ये सनातनी हो गए। सनातनी या जो अन्य धर्म, सनातनी प्लस अन्य धर्म प्लस अन्य। ये थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सरना धर्म का जब विकास हो रहा था उस समय सदानों का भी जो धर्म है उसका विकास हो रहा था, और दोनों साथ साथ मिलकर रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर्यंस के बाद इन लोग का आगमन हुआ है। इसका मतलब जब झारखंड क्षेत्र में आर्यंस आए उसमें तो ये थे ही, आदिवासी अदर संथाल हो गए, हो गए, बहुत सारा जो ट्राइबल्स है, बिरहोर हो गए, वे लोग जब थे या आ रहे थे तभी यहाँ पे सदान था। जब उरांव का आगमन झारखंड क्षेत्र में हुआ तब भी सदान थे, और जब मुंडा आ रहे थे तब भी सदान थे, और जब असुर थे तब सदान थे। मतलब दोनों कल्चर या दोनों की संस्कृति साथ साथ चल रही थी, दोनों साथ विकास हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य क्या है, कि ये अलग है और ये अलग है, इसको अलग माना जाए। और आज भी इन लोग का डिमांड है अलग अपना, और वास्तव में सही बात है, ये अलग था और ये अलग था। इसको हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि ये दोनों एक साथ, भले दोनों का विकास हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग, पैरेलली विकास हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो सरना धर्म में चाहे असुर हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, चाहे संथाल हो, चाहे हो या अदर्स बहुत सारी जनजातियां हैं, है ना, तो सारे ट्राइबल्स मिलके सरना धर्म का विकास इन्होंने किया। तो इसकी जो परिभाषा हम लोग अभी दिए हैं कि सरना धर्म जो मानने वाले हैं उनका मूलाधार क्या है, उसका मूलाधार जो है सो प्रकृति है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सरना धर्म भारतीय धर्म परंपरा का ही एक आदि धर्म और जीवन पद्धति है। ऐसा माना जाता है कि भले इनका विकास अलग हुआ, पैरेलल हुआ, लेकिन यह भारतीय धर्म परंपरा का ही एक भाग है, जो कि आदि धर्म है और एक जीवन पद्धति है जिसका अनुसरण झारखंड के अधिकांश आदिवासी करते हैं। वे सभी जंगल के नियमों का अनुसरण करते हैं, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। अब सरना धर्म का प्रतीक चिन्ह, तो सरना धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह सरना धर्म के अनुयायी अधिकांशतः आदिवासी समाज के हैं, और वे लोग एक विशेष प्रकार का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये वास्तव में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग जब से किया जाने लगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अपने आप को अलग दिखाना। जब आप अपना झंडा लेके चलते हैं, अलग दिखाना, ये उसका उद्देश्य है। मान लिया जाए भारतीयों का झंडा तिरंगा है, या हिंदुओं का झंडा भगवा है, या मुस्लिम्स का, या सबका अपना अपना, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, सबका अपना अपना झंडा है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा भी एक अपना प्रतीक चिन्ह होगा, हमारा एक सिंबल होगा और हमारा एक ध्वज होगा। और उस ध्वज में क्या है? उस ध्वज में लाल है ना, अभी दिखाए थे आपको, लाल रंग का, लाल और इस प्रकार का, ये सरनावाद का ध्वज है। ये सरनाओं का ध्वज है, सरनाओं का ये ध्वज है। ये जो कलर है ये लाल रंग का कलर है, लाल सफेद लाल सफेद लाल सफेद, ठीक है। तो लाल रंग का कलर है, और ये सरना वाले ध्वज बना करके इसको अपना लेके चलते हैं। अन्य आदिवासी समुदाय से अलग संथाल एक विशेष प्रकार के संकेत, सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब आदिवासियों में भी, सरना में बहुत सारा वर्ग है। एक तो सरना आदिवासी हो गए हैं, कुछ सरना को मान रहे, कुछ सरना आदिवासी हो गए हैं,
कुछ सरना हिंदू बन गए हैं, कुछ सरना अभी इस्लाम के कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ सरना बौद्ध बन गए, कुछ सरना जैन बन गए हैं। तो सरना, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर कन्वर्जन हुआ है तो वह हुआ है ईसाई। जो अंग्रेज भारत में आए तो वहां तेजी से सरना वाले आदिवासी बनते चले गए। इसको अगर हम देखा जाए, एक बात देखा जाए तो सरना में अगर दो भाग है, सरना में दो भाग है और दोनों आदिवासी हैं। सरना में दो भाग है और दोनों आदिवासी हैं। ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, और ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है। लेकिन ये ईसाई आदिवासी है, ये ईसाई आदिवासी, ये ईसाईवादी आदिवासी है, और ये सरना आदिवासी है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। ये थे सरना ही, लेकिन ये सरना आदिवासी हो गए। सरना आदिवासियों की संख्या ओवरऑल जो है वो आपका 75% है, और जो ईसाई आदिवासी हैं इनकी संख्या 25% के आसपास है। लेकिन ये ईसाई आदिवासी सरना को नहीं मानते हैं। जब ये इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है सरना वाले ईसाई वाले आदिवासियों की, कि अब ये अपना जो पुराना धर्म था सरना आदिवासी, इसको नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अभी जो अपने अस्तित्व के लिए बात कर रहे हैं या जो लड़ रहे हैं, ये वाले हैं, सरना वाले आदिवासी। और एक बात है कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जैसे जॉब्स है, झारखंड में जॉब्स है। अब जो 26% आरक्षण है, उस आरक्षण का जो लाभ है, वह आरक्षण का लाभ ज्यादा ये उठा लेता है ईसाई वाला। खास करके उरांव जनजाति है तो उरांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग उरांव है, और उरांव में ईसाई जो बन गया है, या संथाल में जो ईसाई बन गया है, या मुंडा में जो ईसाई बन गया है, वह आरक्षण या अन रिसोर्सेज पे, खाली आरक्षण ही नहीं, जो भी अन रिसोर्स है, अन रिसोर्स पे ये वाले ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए दोनों में अपना कॉन्फ्लिक्ट है। अब इनका कहना है, जो सरना आदिवासी है, इनका कहना है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा अपना अलग धर्म है, हमारा अपना अलग कोड होगा, हमारा अपना संकेत होगा, और सब कुछ हमारा अलग होगा। हम प्रकृति को मानते हैं, हम सिंहबुंगा हमारा ईश्वर है, जो कि एक ईश्वरवाद को बताता है। तो ये सब अपना अलग होगा। और ईसाई वाला जो समूह है, वो अब चर्च जाता है, चर्च जा करके अपना यीशु मसीह की पूजा करता है। उसका जो पर्व है वह ईस्टर और क्रिसमस है। तो थोड़ा सा यहाँ भी आपस में कन्फ्लिक्ट है। लेकिन इतना होते हुए के बाद भी इन लोगों का जो अपना मांग है, वो डिमांड है, वो जायज है। तो उसके आगे बढ़ते, ये संथालों का प्रतीक चिन्ह है, ये संथालों का प्रतीक चिन्ह है, और ये आपका सरनावाद का ये लाल रंग का ध्वज है। अब इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है, सरना धर्म की विशेषताएं, ये सवाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होगा। क्योंकि जो सरना धर्म की विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, सरना धर्म की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों एवं पूरी प्रकृति को ईश्वर का रूप मानते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट होगा। मेरा जो क्लास है, यहाँ क्लास का जो उद्देश्य है वो एग्जाम के लिए है, एग्जाम के पर्पस है, ज्ञान के लिए नहीं है। मतलब मेरे क्लास का उद्देश्य सीधा एग्जाम में हमको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जब हम एग्जाम में जाए और अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हमारे क्लास का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है आपका एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों एवं पूरी प्रकृति को ईश्वर का रूप मानते हैं। जो है यहाँ के, ये सरना पूजा स्थल है। अगर ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा जूम करके देखा जाए, ये सरना पूजा स्थल है, ये सरना पूजा स्थल है, ये सरना पूजा स्थल पे आकर के, और अब तो और खास करके अब खास करके अब आज के जमाने में इन लोग और इसको दिखाते हैं। जब इनका कोई पूजा आता है, प्रकृति पूजा करना होता है, तो अलग प्रकार से बनाते हैं सरना पूजा स्थल। मतलब ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो पूजा स्थल है वह बाकी लोगों से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा एक अलग कोड बनना चाहिए, हमारी आबादी अलग है, और हमारी समस्याएं अलग है, और हमारा कल्चर अलग है, इसमें ज्यादा कोई इंटरफेयर ना करे। तो इसके लिए लोगों ने अपना सरना पूजा स्थल दिखाना शुरू किया है, जो कि जायज भी है। थोड़ा सा और एक देखें हम लोग, सरना धर्म कोड लागू करो। सरना धर्म कोड की मांग लगातार झारखंड में बढ़ रही है कि सरना धर्म कोड को लागू करो। और खास करके रांची में बड़े बड़े ऐसे
संघ बने हुए हैं जो सरना धर्म कोड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सरना धर्म कोड को मानते हैं, सरना धर्म कोड लागू करो। उसके बाद है हिंदुओं से अलग हमारा कोड हो। इनका एक और डिमांड है कि हम, चूंकि बहुत लोग समझ जाते हैं कि सरना और हिंदू एक ही है, सरना इज इक्वल टू हिंदू, ऐसा लगता है एक ही है। अब इन लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हिंदू भगवान की पूजा करते हैं, हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, और जबकि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जो हमारा हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो जब हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो हमको इसमें साथ में मत रखो, और हमको अलग से एक हिंदुओं से अलग धर्म बनाने की हमारी एक मांग है, जो झारखंड के आदिवासी या बाकी आदिवासी करते हैं। सरना धर्म को लागू करो, ठीक है ना। ये भी आपका एक सरना का स्थल है, धार्मिक स्थल है। इस प्रकार से ये आदिवासियों का अपना पारंपरिक आदिवासी अपना पारंपरिक नृत्य करते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं सरना स्थल पे आकर के। ये सरनावाद का ध्वज है, और ये सरनावाद का आपका संथाल के द्वारा ये चिन्ह है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर मान लिया जाए संथालों ने कहा कि नहीं ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, अगर ये संथाल कहते हैं ये हमारा सिंबल है, तो फिर संथाल के बाद मुंडा कहाँ जाएंगे, मुंडाओं का अपना अलग प्रतीक चिन्ह होगा। उरांव कहाँ जाएंगे, उरांव के हो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। माल पहाड़िया कहाँ जाएंगे, बिरहोर कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। भूमिज कहाँ जाएंगे, तो बाकी कोल कहाँ जाएंगे। जो सारे अन्य आदिवासी हैं, इन आदिवासियों का एक सबका अपना अपना सिंबल होगा। तो इतना टाइप 32-33 प्रकार का आदिवासी है, तो 32-33 सिंबल बन जाएगा। तो इनमें आपस में एक बात चलती है कि नहीं हमारा एक ही सिंबल हो। और अगर इस संथालों का जो सिंबल है और इस संथाल का सिंबल को सब लोग एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है। ध्वज को ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सिंबल की भी लड़ाई है कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो एक होगा तो काफी अच्छा होगा। हम अपने अधिकारों की मांग, अपना अधिकार और अपने संस्कृति, अपना कल्चर को अच्छा हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये है। तो पहला पॉइंट आपका हुआ सरना धर्म के जो अनुयायी हैं प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों एवं पूरी प्रकृति को ईश्वर का रूप मानते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, वे सूर्य को, अब बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि सूर्य को नहीं मानते हैं सरना वाले, की मानते हैं। बहुत सारा मिसकंसेप्शन मिथ है कि वो सूर्य को नहीं मानते हैं, तारे को नहीं मानते हैं। सरनावाद में या जो सरना धर्म है उसमें जो भी प्रकृति का मतलब जो प्रत्यक्ष है, प्रकृति का संदर्भ क्या है, प्रकृति का संदर्भ को ऐसा ना मान लिया जाए कि सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, प्रकृति का संदर्भ है कि जो भी प्रत्यक्ष है उसकी हम पूजा करेंगे, और जो उसकी हम पूजा करेंगे, और जो अप्रत्यक्ष है मूर्ति है उसकी पूजा हम नहीं करेंगे। जो सामने हमको दिख रहा है उसकी पूजा हम नहीं करेंगे। उसमें सूर्य भी आता है, तारे भी आते हैं, चंद्रमा भी आते हैं, पृथ्वी भी आती है, जल भी आता है, वायु भी आता है, अग्नि भी, वायु, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि जानवरों की पूजा भी करते हैं। बहुत सारे आदिवासी हैं, उनका जो गोत्र है, आदिवासियों का गोत्र के अनुसार निषेध है। संथाल इस जाति को नहीं मारेगा, इसकी पूजा करेगा। उरांव इसको नहीं मारेगा, इसको पूजा करेगा। इस प्रकार से अलग अलग बटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, और उनके गोत्र का कुछ का नाम भी जानवरों के नाम पे है, तो गोत्र भी है इनका, और जानवरों की पूजा करते हैं। ये पॉइंट नंबर आपका 2 हो गया। अगला पॉइंट है सरना धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। इनको मूर्ति पूजा से कोई मतलब नहीं। किसी ईश्वर को या किसी ईश्वर की मूर्ति को बना करके किसी ईश्वर की मूर्ति को बना पूजा करना इनके धर्म में नहीं है। वे वर्ण व्यवस्था एवं स्वर्ग नरक की अवधारणा में को नहीं मानते हैं। ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, और ये वर्ण व्यवस्था जो बंटवारा हुआ ये भी इसको नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट है सरना धर्म का मूल पर्व क्या है, इनका मूल पर्व है सरहुल, और अपने भक्त और इसका अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। एक बात लेकिन यहाँ मजेदार बात है कि क्या अगर सरनाओं का अपना जो मूल धर्म सरहुल ही है तो क्या बाकी धर्म को नहीं मानते हैं, बाकी जो पूजा को नहीं मानते हैं, या बाकी फेस्टिवल भाग नहीं लेते हैं? तो यहाँ पे आंसर है कि यस, भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप बताते हैं, जैसे मान लिया जाए एक हम पर्व ले रहे हैं, होली। होली अब होली, और एक ले रहे हैं पर्व कर्मा कर्मा। होली वास्तव में पर्व किसका है?
सनातनियों का। यहाँ पे सदान ज्यादा अच्छा रहेगा शब्द, यहाँ पे सदानों का, सदानों का, सदानों का पर्व है। सदान में भी बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, कुछ अंग्रेज और भारतीयों के बच्चे वो भी हैं, सब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ मूलतः हिंदू होगा, लेकिन सदान होगा। तो सदान, मूलतः मूलतः सदान, मूलतः सदान। और ये किसका है? ये आपका सरना वाले, ये आदिवासी का है, आदिवासी का है, आदिवासी का। लेकिन जब मान लिया जाए किसी क्षेत्र में आबादी है, किसी क्षेत्र में मान लिया जाए आबादी 90% आबादी सदानों की है और 10% आबादी है आदिवासियों का, ठीक है। 90% क्या है? 90% सदान है, सदान है, और 10% आदिवासी है। तो क्या यही मनाएंगे? नहीं, ये सब लोग मिलके मनाता है। तो 100% लोग सब मिलके, 100% सब लोग मिलके होली खेलता है, होली खेलता है। इसका मतलब क्या है? होली खेलता है, इसका मतलब क्या है कि भले ही इनका धर्म ये अपने आप को अलग मानते हैं, लेकिन कल्चर के अनुसार, संस्कृति के अनुसार ये जो आदिवासी 10% है वो भी होली जैसे पर्व में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, क्योंकि एक कल्चर का भाग बन गया। भले धर्म रोकता है उनको कि हमारा पर्व नहीं है, लेकिन कल्चर के भाग होने कारण ये मानते हैं। उसी प्रकार से कर्मा जो है आदिवासी का पर्व। आपको लगता है कि कर्मा पर्व सदान का है, तो ये बाद की बात है। पहले कर्मा या कर्म डाल की पूजा आदिवासी ही किया करते थे, बाद में धीरे धीरे फिर सभी लोग पूजा करने लगे, ठीक है। तो कर्मा, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे मान लिया जाए 90% आदिवासी है, मान लिया जाए 90% आदिवासी है और 10% सदान रहता है। लेकिन ये क्या करेगा? यहाँ पे 10% सदान रहता है, लेकिन जब बात पूजा की आएगी तो 100% सभी लोग मिलके मनाएगा। मतलब सब लोग मिलके मनाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि सदान और सरना दोनों अलग अलग होते हुए भी एक कल्चर का भाग होने के कारण, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, मिलजुल रहते हैं, तो इसका फेस्टिवल ये उसका। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा, जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्मा है। अब कर्मा में जो आधुनिक आदिवासी है उससे भाग रहे हैं। जो आधुनिक आदिवासी या ऐसे आदिवासी जो ईसाई बन गए हैं, वे लोग इससे धीरे धीरे विमुख हो रहे हैं। लेकिन जो गांव में रहने वाला सदान है वो सब इसको मान रहा है। कर्मा पर्व भले आदिवासियों का है, लेकिन अब इससे आदिवासी वर्ग ही धीरे धीरे इससे अलग होना चाह रहा है या अलग हो रहा है। कुछ आदिवासी जो शहर आ गए हैं, कुछ आदिवासी जो ईसाई बन गए हैं, कुछ आदिवासी जो थोड़ा सा पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, तो ये अपना पर्व को छोड़ रहा है। लेकिन वैसे सदान जो गांव में रहता है, कल्चर का भाग होने के कारण इसको मनाता है। तो ये जानने की बात है कि इसमें आपस में कोई भेद नहीं है, ठीक है। अगला, सरना धर्म के अधिकांश अनुयायी उड़ीसा, अब क्षेत्र कहाँ है इनका? क्षेत्र उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और असम जैसे आदिवासी इलाकों में रहते हैं। यहाँ आदिवासियों द्वारा ग्राम देवता, जाहिर बूढ़ी, सिंह बोंगा और मरांग बुरु की पूजा की जाती है। ये जो सनातनी जो सदान है उससे अलग सिंगबोंगा की पूजा। और सिंगबोंगा में भी एक बात यहाँ जान लीजिए कि यहाँ एकेश्वरवाद है। सिंगबोंगा जो यहाँ पे है वो सिंगबोंगा में यहाँ एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद का मतलब एक ही ईश्वर पूजा करना, इस्लाम की तरह एक ही ईश्वर पूजा करना। एकेश्वरवाद जो धर्म, एकेश्वरवाद का जो संकल्पना या जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सिंगबोंगा या मरांगबुरी में दिखाई पड़ता है। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, सरना में धार्मिक कट्टरता या सामाजिक भेदभाव नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सरना धर्म के अंतर्गत किसी प्रकार के लिखित दस्तावेज या कोई धार्मिक किताब नहीं है। अब बात आता है धार्मिक किताब का, तो हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, यहूदियों का अलग है, पारसियों का अलग है, या जो भी अन्य समुदाय है सबका अपना अपना है। लेकिन सरनाओं का कोई लिखित दस्तावेज या कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि मौखिक परंपरा है। बल्कि मौखिक परंपरा से ही अपने जीवन को वे लोग आगे बढ़ाते हैं। सरना धर्म में बने रहने या इससे बाहर निकलने के लिए कोई भी नियम या उपनियम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को निकाल दिया गया, या कोई सरना धर्म को नहीं मान रहा है, प्रकृति की पूजा नहीं कर रहा है तो उसको निकाल दिया गया या किसी को शामिल कर लिया गया। ऐसा कुछ नहीं, कोई नियम उपनियम नहीं। जिसको मान, मतलब एक आजादी है,
एक तरह से लिबर्टी है, आजादी है कि जिसको जो धर्म मानना है वो माने, निकलना है निकल जाए। कोई बंधन या कोई बाउंडेशन यहाँ पे, कोई बंधन या कोई बाउंडेशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये इस धर्म की खूबसूरती है। अपनी अस्थायी पहचान के लिए आज आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ बात उठा कि सरना धर्म की मांग करे, तो सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है उसमें सरना धर्म की मांग की जा रही है कि अपना पहचान, हमारा पहचान हो। अब मान लिया हिंदुओं का है, देख 6 अभिधर्म, 6 आपका 6 कोड अभी है, तो 6 कोड अभी है ना, 6 कोड में मान लिया हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख है, ईसाई का है, जैन का है, बौद्ध का है। तो अगर इन 6 के अलावा एक सरना का भी आदिवासियों की अलग अपना अलग धर्म कोड बन जाए तो एक अलग पहचान होगा। यहाँ पे बात पहचान की है, यहाँ बात पहचान की है, यहाँ पे इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन एक अपना अलग पहचान होगा। और जो पहचान का संकट है आदिवासियों में, हो सकता है कि सरना धर्म कोड के मिलने से दूर हो जाएगा। और सरकार में सीरियस है, सरकार इसके लिए काम कर रही है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि सरना धर्म जो कोड है वो मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला जो है अब है सरना धर्म की विशिष्ट प्रकृति एवं पर्व त्योहार। तो आदिवासी समुदाय के वर्गों में विभाजन, गोत्र, जीवन शैली, संस्कृति और धार्मिक विश्वास की सरना धर्म की विशिष्ट प्रकृति है। सरना धर्म में सरहुल, सोहराय, कर्मा, टूसू और फगुआ आदि विभिन्न पर्व त्योहार है। अब देखिए, अगर फगुआ को बोलिएगा या टूसू को बोलिएगा ये तो सदानों का पर्व है, ऐसा नहीं है। सदानों का पर्व होते हुए भी सरना वाले इसको खूब मनाते हैं, क्योंकि अब इनकी संस्कृति का भाग हो गया है। अब संस्कृति का अगर भाग हो गया, कुछ हो जाता है तो लंबे समय चलता है, अचानक उसको हटाना अचानक ऐसा नहीं है कि अरे फगुआ जो है हमारा पर्व नहीं है। नहीं, सरना वाले भी फगुआ मनाते हैं, सरना वाले भी टूसू मनाते हैं, सरना वाले भी करम मनाते हैं और सदान भी मनाते हैं, सरहुल और सोहराय मनाते हैं। सोहराय में पूजा, अब सोहराय में क्या होता है? सोहराय में होता है पशुओं की पूजा। जब सोहराय में पशुओं की पूजा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, तो पशुओं की पूजा सब लोग करते हैं। पशुओं की जो पूजा है वो सब लोग करते हैं, सरना वाले भी कर रहे हैं और सदान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, तो ये सब लोग करते हैं। सरना धर्म के संस्थान एवं जनसांख्यिकी, तो विभिन्न संस्थान सरना धर्म के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि अखिल भारतीय सरना धर्म है, अखिल भारतीय सरना धर्म मंडोवा है, केंद्रीय सरना समिति जिसका कि ब्रांच रांची में है। ये सब सारे बड़े बड़े संस्थान हैं जो सरना के विकास के लिए, सरना धर्म के मानने वालों के अधिकारों का हनन अगर हो रहा है या कोई शोषण हो रहा है, मेन तो वही है ना, अधिकार का वायलेशन, अगर कोई कुछ अधिकार मिला है और कुछ उनको कोई शोषण हो रहा है तो उस पर सपोर्ट करना, काम करना, या कोई सरना का अपना फेस्टिवल उसको आगे बढ़ाना, तो ये बड़े बड़े संस्थान काम करते हैं। साथ ही साथ सरना धर्म कोड की मांग करने में भी एक है। जो जनसंख्या लगभग अभी का अनुमान है, तो झारखंड में जनसंख्या अभी सरना धर्म मानने वालों की 42 लाख है। ये आंकड़ा जो है सो संभावित आंकड़ा है, ये आंकड़ा संभावित ही है, क्योंकि ऑथेंटिक आंकड़ा आ नहीं पाता है। अब देखिए 2011 के बाद 2021 में था, लेकिन उस तरह से कोई डेटा ऑफिशियल आ नहीं पाया है और लोगों का होता रहता है माइग्रेशन। अब झारखंड में जो आदिवासी है वो बहुत सारे आदिवासी हमेशा ईसाई बनते रहते हैं। अभी कुछ आदिवासी मुस्लिम लड़कियां शादी कर रही, जो आदिवासी लड़कियां शादी कर रहे हैं, मुस्लिम शादी कर रहे हैं। तो ऐसा होने से इनका जो डाटा है, आंकड़ा है, कुछ अस्थायी रह नहीं पाता है। लेकिन एक अनुमानित, झारखंड में 42 लाख है, उड़ीसा में 6 लाख है, असम में 12 लाख है, बिहार में 20 लाख के आसपास है, पश्चिम बंगाल में 12 लाख है और छत्तीसगढ़ में आपका 8 लाख है। एक डाटा संभावित है, अप्रोक्सीमेशन में ये इसको देख सकते हैं। तो एक यहाँ डाटा दिखाने का अर्थ क्या है? डाटा दिखाने का अर्थ है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या का अधिकार को आप अगर इनको ये अधिकार अगर मांगते हैं या अपना धर्म कोड मांगते हैं, तो इसको इग्नोर करना लंबे समय तक अच्छा नहीं है। क्योंकि लंबे समय तक अगर इग्नोर किया जाएगा तो फिर एक असंतोष फिर बाद में क्रांति का रूप ले सकता है। तो इसलिए सरना धर्म कोड के लिए जो इनका मांग है वो जायज मांग है। ठीक है, अब अगला इसमें पार्ट में है सरना धर्म कोड। तो कोड किसी भी धर्म की मान्यता एवं बाकी से अलग धर्म को दर्शाता है। कोड करता क्या है? कोड कुछ करता नहीं है, लेकिन कोड ये करता है कि भैया हमारा अलग है, हमारा सब नियम, हमारा सब रूल्स रेगुलेशन है ना, हमारा सब रूल्स रेगुलेशन जो है सब अलग होगा, हमारा कोड अलग होगा और हम सबसे अलग होंगे। भारत में अभी 6 मान्यता प्राप्त धार्मिक कोड हैं और जो 6 मान्यता धार्मिक कोड वो है आपके हिंदुओं का जो कॉलम आता है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म,
सॉरी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब इसी में एक सातवां सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है और आशा है कि सेंटर से लेके मतलब झारखंड सरकार और फिर केंद्र सरकार सीरियस होगी और इन लोगों का जो वाजिब मांग है, डिमांड है सरना धर्म कोड का। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, इससे बंटवारा हो जाएगा, मतलब हिंदुओं से आदिवासियों का बंटवारा हो जाएगा या ऐसा। तो वास्तव में हिंदू जो है वह आदिवासी तो मानते ही नहीं कि हम हिंदू हैं। जब वो मानते ही नहीं है तो फिर कैसे बंटवारा, तो वो शुरू से वो अलग है। तो आदिवासी अलग, हिंदू अलग, इस्लाम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, बौद्ध अलग, जैन धर्म, और सभी का अपना धर्म कोड भी अलग। हाँ, इस बात को कह सकते हैं कि सभी झारखंडी हैं और सभी झारखंड में सब मिलजुल कर रहते हैं और झारखंड के विकास के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन जब अपना अस्तित्व की बात आती है तो थोड़ा सा अपना धर्म कोड अलग हो सकता है। इन अतः आदिवासियों द्वारा अपनी धार्मिक पहचान के लिए एक अलग सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वे प्रकृति पूजक हैं और बाकी अन्य धर्मों का हिस्सा नहीं है। उनकी आस्था हिंदू धर्म से अलग है, साफ साफ कहना है कि जो उनकी आस्था है वह हिंदू धर्म से अलग है। एक सर्वे में आदिवासियों ने बताया कि वे सरना धर्म का पालन करते हैं, कम से कम 75%, सभी तो नहीं लेकिन 75% लोगों ने सर्वे में कहा। सर्वे उतना ऑफिशियल नहीं है लेकिन बहुत सारी एजेंसियां सर्वे करते रहती हैं। लोगों ने कहा कि हम अपना सरना धर्म को मानते हैं और उसको हम पालन करते हैं। अतः जनगणना के दौरान एक अलग धर्म कोड, सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए, ऐसा उनका मांग है कि जब जनगणना के दौरान एक अलग, जनगणना लिखा हुआ है, जनगणना के दौरान अलग सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए। ठीक है। अब सरना धर्म पर संकट क्या है? वास्तव में सरना जो धर्म मानने वाले धर्मावलंबी हैं उनका कहना है कि हमारे धर्म पे संकट है, हमारा जो धर्म है उस पर हमारा संकट है। और वो संकट क्या है? वह संकट है सरना धर्म अनुयायियों की सबसे बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन। आज लगभग आदिवासियों की कुल संख्या का 15 से 20% ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन की गति भी अभी भी तेज है, कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं। तो अब मान लिया सरना धर्म का जो एक्चुअल जो संख्या है वो तो कुछ ईसाई बन गया, कुछ हिंदू धर्म को मानता है हिंदू बन गया, और कुछ इस्लाम को अपना रहा है। तो इन पे यह संकट है कि इनका जो अपनी आबादी है वो आबादी धीरे धीरे कम हो रही है और किसी और धर्म में लोग जा रहे हैं। ठीक है। हाल के दिनों में आदिवासी लड़कियां मुस्लिमों से शादी कर इस्लाम धर्म अपना रही है। तो ये संकट के बारे में चर्चा होती रहती है कि हाल के दिनों में जो आदिवासी लड़कियां हैं वह मुसलमानों से शादी करके इस्लाम धर्म अपना रही है। तो कुछ इस्लाम में चली गई, कुछ हिंदू बन गई और कुछ ईसाई बन गई। तो यहाँ पे इन लोग का साथ इनकी संख्या कम होगी और एक संकट दिखाई पड़ेगा। सरना धर्म के लोगों में अशिक्षा, अज्ञानता और मद्यपान की सबसे बड़ी समस्या है। एक सबसे बड़ी समस्या इनकी है मद्यपान की, क्योंकि शराब जो है, हड़िया या दारू इनके कल्चर का भाग है और इसको आप बैन नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में बैन कर दिया गया। तो चूंकि बिहार के लोगों का कल्चर का भाग नहीं था, यहाँ झारखंड में आदिवासियों के संस्कृति या कल्चर का भाग रहा है शराब और हड़िया। चूंकि वो पूजा करते हैं, तपोवन ढराते हैं, तपोवन डालते हैं, पूजा करते हैं, तो इसलिए उनका कल्चर का हिस्सा है। तो ये बड़ी समस्या, चूंकि सब लोग पीते भी हैं और मद्यपान उनकी संस्कृति का हिस्सा होने के कारण प्रतिबंध भी सरकार नहीं लगा सकती। तो अशिक्षा, अज्ञानता और साथ में मद्यपान जैसी बड़ी समस्या है आदिवासियों की। ठीक है ना। सरना धर्म कोड को धार्मिक मान्यता नहीं मिलने के कारण भी एक अलग प्रकार का संकट है। आशा है कि भविष्य में सरकार इसमें सहयोग कर सरना धर्म कोड को मान्यता प्रदान करेगी और केंद्र राज्य सरकारों को पहल की आवश्यकता है। तो इसमें जो इनका संकट है, संकट क्या हुआ? संकट देखा जाए तो संकट 3-4 पॉइंट संकट हुआ। अगर संकट को देखिएगा तो 3-4 पॉइंट संकट हुआ। पहला संकट क्या हुआ? अशिक्षा अज्ञानता संकट है। ठीक है। दूसरा बड़ा संकट है मद्यपान का, हड़िया दारू। तीसरा बड़ा संकट इनका है वो धर्म परिवर्तन। तो इन संकटों से अभी जूझ रही है। ये जेपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जेपीएससी इंटरव्यू का सवाल भी है कि जो सरना समुदाय है उसका संकट क्या है, उनकी समस्याएं क्या है उनकी है। ठीक है। और उनको सरना धर्म कोड नहीं मिलना भी एक संकट ही है। काफी दिनों से उनका डिमांड है। तो सरना धर्म कोड
का कोड का नहीं मिलना, अभी तक उनको मान्यता नहीं मिला है, नहीं मिलना। तो 4 बड़े बड़े संकट दिखाई पड़ रहे हैं। सरना धर्म कोड नहीं मिला है उनको, धर्म परिवर्तन हो रहा है उनका, आबादी कम हो रही है, मद्यपान की समस्या है और अशिक्षा जानता की समस्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है इस सवाल का वो है आपका आंसर फॉर्मेट। अगर आप आंसर फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा तो अच्छे से इस सवाल का आप जवाब का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें इसका 8 पार्ट है और आठों पार्टों को अलग से अच्छे से फ्रेमिंग करते हुए बनाते हुए फ्लो चार्ट आप बताएंगे। लेकिन सबसे जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो पार्ट है सरना धर्म की विशेषताएं। तो इस 8 पार्टों को मिला करके लिखते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना 40 मार्क्स का आप 600 वर्ड्स में लिख सकते हैं। और विश्वास कीजिए कि अगर आप ऐसा मेंशन करते हैं तो 65% के आसपास नंबर आपको जेपीएससी में मिल सकता है। तो आज का जो सवाल था सरना धर्म और उस पे उसकी संस्कृति, उसकी विशेषताएं और उसके बारे में, ये लॉन्ग क्वेश्चन भविष्य में जेपीएससी पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और भले जेपीएससी ना पूछे लेकिन जेपीएससी इंटरव्यू पूछ सकता है और इसे भी जानना चाहिए आपको। तो ये पूरा आंसर फॉर्मेट था। हाँ, सरना धर्म क्या है से लेकर के निष्कर्ष तक इसको आप लिखिए इस तरह से। और ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसमें आप जाएंगे तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल है खुद का जोहार एडु कैंपस का, वहां पे आप जाएंगे, जोहार एडु कैंपस का टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल। और हम लोग तक जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9599624827 9599624827 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जेपीएससी के लिए हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आपको हमारा काम अच्छा लगेगा। हम प्रयास कर रहे हैं, खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से काम करें तो आप हमारा उत्साह बढ़ाइए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा जिसमें हम उसको फिर से कर सकें। ऐसे विश्वास रखें कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेपीएससी के लिए एक अच्छा एक ऑथेंटिक नोट्स फिर से बन जाए, पुराना नोट्स हटा दिया जाए, नया नोट्स बने और हम लोग जेपीएससी में अच्छा काम करें। तो ये नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं 9599624827 पे कॉल या मैसेज, या जो ये आपको मेरा टेलीग्राम है वहाँ पे भी, या खुद का एप्लीकेशन है वहाँ भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा है, क्लास आपको अच्छा लगा होगा।